हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एविएशन इंस्टीट्यूट। आज तुम लोगों को एक ऐसे स्टूडेंट से, हम लोग का स्टूडेंट है जो तुम लोगों को इंट्रोड्यूस कराता हूँ, जिसको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एयरफोर्स का पायलट का जॉब मिला, और ये भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो हम लोग जानेंगे कि कैसे मिला, इसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, कैसे ये पढ़ा था। तो ये सब से हम लोग इंस्पिरेशन ले सकते हैं जो तुम लोगों का भी काम आएगा। तो चलिए देखते हैं आज का जो ये इंट्रोडक्शन सेशंस ये शुरू करते हैं। अमन, सबसे पहले ये बताओ कि कैसा लग रहा है ये, जब ये न्यूज़ पहली बार सुना कि ये सिलेक्शन हो गया, तो कैसा लगा? सर जब पहली बार सुने तो सर एक्चुअली द एफकैट, सो एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, सो सर जब इसका कट ऑफ आया था तो उसका कट ऑफ था 147 और हम सिक्योर किए 193। तो जब पहली बार हम रिजल्ट देखे तो इतना अच्छा लगा, पहले में तो विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना अच्छा स्कोर, मतलब कट ऑफ वाज 147 और सर स्कोर 193 आया। तो बहुत अच्छा लगा। सब पेरेंट्स को बताया, सबसे पहले टीचर्स को फ़ोन किए, सर आपको फ़ोन किए। तो बहुत प्राउड मोमेंट था कि पहला एग्ज़ाम था जो मैंने दिया और उसके बाद वही क्रैक हो गया। ऐसा नहीं उससे पहले मैंने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया, लेकिन हाँ सर मैंने जितना भी आपका टेस्ट था, जो एविजन का सारा टेस्ट था, वो मैंने सारा टेस्ट शेड्यूल टाइम पर, शेड्यूल डे पर सब दिन टेस्ट परफॉर्म किया। हाँ पहले कोई एग्जाम सेंटर में नहीं दिया था सर, ये पहला एग्जाम था जो दिया और बहुत क्लियर हुआ। बहुत प्राउड मोमेंट है और सर बहुत अच्छा लग रहा है कि कुछ फैमिली के लिए कुछ करने मिला। मतलब इतना सब लोग करते हैं हम लोग के लिए, तो फिर ऐसा लगता है कुछ ऐसा जो कर पाया है जिससे कि वो स्माइल पापा मम्मी के चेहरे पर, तो उससे बड़ा खुशी तो कुछ था ही नहीं सर। और देखो अभी का एग्जाम में तुम लोग जानती हो कि काट ऑफ कितना हाई होता है। तो ऐसा सिचुएशन में 147 जहाँ पर काट ऑफ और 193 मार्क्स लाना ये कोई आसान बात नहीं है। तो 193 इनका स्कोर था जहाँ पर 147 काट ऑफ था। तो देख रहे हो कैसा, किस लेवल का डेडिकेशन, किस लेवल का प्रिपरेशन चाहिए, है ना। और मैं तुम लोगों को एक जानकारी देता हूँ कि बस ये जो पढ़ाई था, ये जो पढ़ाई का फेज था, ये बहुत लंबा नहीं था। ऐसा नहीं था कि बहुत दिन से पढ़ाई कर रहा था, पर पूरा डेडिकेशन के साथ अगर शॉर्ट टाइम भी पढ़ा जाए तो ये एग्जाम क्रैक किया जा सकता है। अमन, आप कितने दिन पढ़ रहे थे? सर मैंने ये बैच ज्वाइन किया था सर पिछले ईयर अप्रैल में। तो सर एविजन का बैच स्टार्ट हुआ था, तो मैंने 8 महीना क्लास किया था। तो हम लोग क्लासेस चलते थे सर, जैसे मंडे को, तो मंडे को होता था रीजनिंग, देन होता था वेडनेसडे। सो वेडनेसडे को सर होता था आपका क्लासेस होता इकोनॉमिक्स, उसके साथ फिर थर्सडे को होता था, थर्सडे को आपका होता था इंग्लिश, फिर आपका फ्राइडे को आपका जीएस का कुछ भी पेपर, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री हुआ, पॉलिटी हुआ, ये सब ऑल्टरनेट वे पढ़ाया जाता था। और सैटरडे होता था मैथ्स। तो ऐसा होता था कि अगर 5 दिन क्लासेस मिलते थे हमको, ये क्लासेस अगर रोज 2 से 3 घंटे चलते थे, कभी कभी ऐसे होते थे क्लासेस बैक टू बैक 3 क्लासेस। तो मैंने एब्सेंट कभी नहीं देखा। देखो हर रेगुलरिटी मेंटेन था, पूरा हर दिन क्लास में आते थे, ये बात तो बिल्कुल सही था। और हर टेस्ट अटेंड करते थे, हर क्लास अटेंड करते थे, है कि नहीं? तो वही था सर, हम बोले ना कि सर आपका जो टेस्ट होता था, करंट अफेयर का टेस्ट होता था, इवन लेकिन मैथ का टेस्ट होता था। ऐसा नहीं कि मैंने डायरेक्ट 193 स्कोर कर दिया। तो जब पहली बार टेस्ट दिया था तो मुझे याद है सर 30 आए थे मेरे 100 में से। तो फिर ऐसा लगा था कि इतना गंदा मार्क्स, लेकिन फिर उससे हम डिमोटिवेट नहीं हुए। हमको बहुत थोड़ा लगा कि यार ठीक है इम्प्रूव करते हैं। तो सर हम ऐसे ही बोले कि जब हम लोग कोई टेस्ट देते थे तो हम ये नहीं सोचते थे कि हमने 30 स्कोर किया, हम सोचते थे 70 क्यों नहीं हुआ। तो उसको घर जाके देखते थे वो 70 कैसे होगा, वो 30 को फोकस नहीं करते थे, हम सोचते थे वो 70 कैसे होगा। तो फिर सर यही बोलना चाहेंगे कि सर जब भी हम लोग कुछ भी करें तो पूरा डेडिकेशन के साथ करें। अगर वो 6 महीना को, 8 महीना को, 1 साल को, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इतना है कि आप में कंसिस्टेंसी कितना है। इससे मैटर नहीं करता कि आप कितना देर पढ़ते हैं, ये जरूर मैटर करता है कि आप कितना समय तक लगातार वैसा पढ़ते हैं। और जो लोग प्रिपरेशन अभी कर रहे हो, जो एयरफोर्स का जो पायलट का नौकरी मिला है, जिसका सैलरी देखोगे तो 1 लाख से भी ऊपर पर मंथ, और इसका ज्वाइनिंग अभी थोड़ी लेट होगा। मान लो ये ज्वाइनिंग होगा नेक्स्ट ईयर मई जून को, नेक्स्ट ईयर मई जून को जो एडमिशन होगा, उससे पहले अभी से देखोगे तो ये प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया नेक्स्ट फेज के लिए, मतलब यूपीएससी एग्जाम के लिए। तो यूपीएससी एग्जाम के लिए अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करना, तो एक जो स्टूडेंट है इसके पास कितना डेडिकेशन होना चाहिए। तो अमन के पास बहुत ज़्यादा डेडिकेशन था, पहले से था। अभी भी नया जो एग्जाम देगा इसके लिए अभी नया जगह जा रहा है और उसके नया एक दुनिया का प्रिपरेशन स्टार्ट करेगा। तो जो भी है तो क्या ये एग्जाम कौन कौन दे सकता है? मतलब जो कोई आर्ट्स का स्टूडेंट है, कोई साइंस का है, कोई कॉमर्स है, तो ये शायद ये जो क्राइटेरिया है, मान लो जो नॉन टेक्निकल वाला है और टेक्निकल वाला और जो पायलट का एग्जाम, ये 3 तरह का एग्जाम होता है। ये 3 तरह में से
पायलट का एग्जाम जो अमन ने क्रैक किया, ये एग्जाम शायद साइंस का ही होगा, है ना? हाँ सर, जैसे पायलट एग्जाम मेरा आपका 11-12 साइंस से था, उसके बाद मैंने ऑनर्स किया आर्ट्स में। तो ऐसा था कि 3 पोस्ट हैं, एक फ्लाइंग ब्रांच, एक ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल, एक ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल। सो ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल है, कोई भी ग्रेजुएशन जो किया है कॉमन फील्ड से, आर्ट्स हो, बीकॉम्स हो, वो दे सकता है। और जो ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल है वो बीटेक ये सब डिग्री के लिए है। और अगर आप ग्राउंड फ्लाइंग ब्रांच की बात करते हैं तो अगर आपको 11-12 में फिजिक्स और मैथ्स है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि आपका आफ्टर ग्रेजुएशन अगर आपका आर्ट्स भी है, लेकिन 11-12 में अगर फिजिक्स मैथ्स है तो आप इस फ्लाइंग ब्रांच के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। तो मैंने इसी के लिए ऑप्ट किया सर और यही क्लियर किया। सो ये मतलब वन ऑफ द बेस्ट था उस तीनों में। बिल्कुल, देखो तो ये जो फ्लाइंग ब्रांच है, मतलब जो पायलट का नौकरी है, इसके लिए 11-12 में 60% मार्क्स होना चाहिए, साइंस होना चाहिए। और जो नॉन टेक्निकल है इसके लिए अमन, हम लोग का दर्शक है उनके बताओ सर। जो नॉन टेक्निकल है वो आप जैसे बोले ना कि आर्ट्स स्टूडेंट हो, बीकॉम स्टूडेंट हो, वेदर साइंस स्टूडेंट हो, तो इसका लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। आपको 60% स्कोर होना चाहिए ग्रेजुएशन में भी, और आप कोई फील्ड होगी। जो लेकिन ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल है उसके लिए आपको टेक्निकल फील्ड, बीटेक, एमटेक ये सब करना जरूरी है। ओके, और सिलेबस मतलब क्या क्या पार्ट रहते हैं? ऐसे आपका जो पेपर होता है वो 100 क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। और उसमें आपका फॉर एग्जांपल 45 क्वेश्चंस मैथ और रीजनिंग से होते हैं, वो वेरी करते हैं। और लेकिन इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस रहते हैं आपके इंग्लिश के। इंग्लिश से क्वेश्चंस रेंज करते हैं आपको 30 तक, और आपका जीके का क्वेश्चन जिसमें इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स होता है वो 25 क्वेश्चंस होते हैं। ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का होते हैं और टोटल मार्क्स 300 होते हैं। और आपका नेगेटिव मार्किंग भी रहता है, फॉर एग्जांपल 1 रहता है। तो फिर आपका टोटल 300 मार्क्स का एग्जाम होता है, जो हर साल कट ऑफ आपका 147 to 157 यही वेरी करता है। और 300 पे 193 मिला था अमन को, और 193 में बहुत ही अच्छा मिला था। थैंक यू सर। और इंटरव्यू कैसे गया? सो इसके बाद आपका होता है ASSV। तो ये इस एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट फेज, और आप बोल सकते हैं सबसे डिफिकल्ट फेज होता है, क्योंकि इस इंटरव्यू 5 दिन के इंटरव्यू होते हैं। इस इंटरव्यू में 2 स्टेज होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2। कभी कभी इंटरव्यू 6 दिन तक चले जाते हैं। तो पहला OIR टेस्ट होता है, PPTT टेस्ट होता है, उसके बाद आपका ग्रुप डिस्कशन टेस्ट होता है, उसके बाद आपका कॉन्फ्रेंस होता है, 1-to-1 इंटरव्यू होता है, फिजिकल टास्क होते हैं। तो ये इंटरव्यू 5 to 6 डेज आपका जाते हैं। और पहले स्क्रीनिंग होता है, पहला स्टेज 1 होता है, जिसमें ऑलमोस्ट 90% कैंडिडेट को पहले ही दिन हटा दिया जाता है। बाकी के जो 10% कैंडिडेट होते हैं उसमें से भी 1% कैंडिडेट को चुना जाता है, वो भी 5 दिन के या 4 दिन के इंटरव्यू के बाद। तो ये आपका, उसके बाद आपका एक मेडिकल टेस्ट होता है। लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका फेज है वो है इंटरव्यू जो सब 5 दिन का चलता है, वो बहुत हैक्टिक होता है, उसके लिए बहुत वेल प्रिपेयर्ड चाहिए। तो सर इंटरव्यू के लिए भी हमको इस इंस्टीट्यूट से गाइडेंस मिला था। फॉर एग्जांपल ऐसा था कि आफ्टर आई क्लियर द एग्जाम, तो उसके बाद मेरा कोई फीस या कोई चार्ज नहीं हुआ था। इस लाइक सर सब लोग में इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे, लाइक हमको 1-to-1 कॉन्फ्रेंस, आपका पर्सनल इंटरव्यू क्या क्या ये हो सकते हैं, सारा कुछ हमको प्रोवाइड किया गया था इधर से। तो इस बस मेरा जो क्लास था जो चला था वो 8 महीना क्लास चला था। 8 महीना मेरा सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। कुछ चैप्टर इधर उधर तो बच ही जाते हैं। तो उसके बाद मैंने एग्जाम ऑफ किया था। मैंने एग्जाम खत्म करने के बाद भी जो बाकी का सिलेबस था वो 2 महीना में आके कंप्लीट किया था सर। देखो एग्जाम के बाद भी सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आया था, और नेक्स्ट और यूपीएससी का एग्जाम के लिए अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। तो विश यू ऑल द बेस्ट अमन। थैंक यू सर। थैंक यू।